आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अनेक जगह होगी बरसात। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कहीं कहीं पड़ेंगे छींटे। दक्षिणी राज्यों में कुछ जगह गर्म हवाओं के आसार। गुजरात में भी इक्का दुक्का स्थानों पर चलेंगी गर्म हवाएं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में सामान्य से कम रहा न्यूनतम तापमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पारा नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। बताएंगे आपको आज के मौसम खबर में कहां बरसेंगे बादल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और तापमान की स्थिति का जायजा भी आपको देंगे और साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अंडमान सागर के मध्यवर्ती हिस्सों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। बता दें, जल्द ही ये जो कम दबाव का क्षेत्र है इसके विक्षोभ में बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत गर्म हवाएं चलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं रायलसीमा और तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगह गर्म हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही गुजरात के भी कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करें तो कहीं कहीं यहाँ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं ओडिशा में भी अनुमान है इक्का दुक्का स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ भी अनुमान जताया जा रहा है कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही केरल के गिने चुने हिस्सों में बिजली चमकने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। जाना आपने कि आगे आने वाले दिनों की हम बात करते हैं तो किस तरह की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम के पूर्वानुमान की और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश के कौन से वो हिस्से हैं जहां पर पानी बरस सकता है और कहां कहां मौसम साफ बने रहने के आसार हैं। सबसे पहली बात पूर्वी भारत की, जहां गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी तरह ओडिशा में भी कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, लेकिन बिहार और झारखंड में फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन अनेक जगहों पर बरसात का अनुमान है। असम और मेघालय के भी कुछ हिस्सों में बरसात हो सकती है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कुछ जगह बारिश की संभावना है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इक्का दुक्का हिस्सों में आज बारिश की उम्मीद है। वहीं अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश नहीं होगी। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में 2 दिन बरसात का अनुमान नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 दिन बारिश नहीं होगी। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी फिलहाल बरसात की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी बरसात के आसार नहीं है। इसी तरह गुजरात में भी अभी पानी नहीं बरसेगा।
रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां केरल में 2 दिन गिनी चुनी जगह बरसात हो सकती है। इसी तरह तटीय आंध्र प्रदेश में शनिवार को छिटपुट बरसात होगी, लेकिन तेलंगाना और रायलसीमा में अभी बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरह तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी फिलहाल बादल नहीं बरसेंगे। अगले 2 दिन तटीय कर्नाटक के अलावा उत्तरी और दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में भी बारिश के आसार नहीं हैं। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज अनेक जगह बरसात होगी। तो जाना आपने आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करें तो देश में कहां कहां पानी बरसने के आसार बने हुए हैं और कहां कहां मौसम शुष्क बने रहने की संभावनाएं हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं कि पिछले 24 घंटों की हम बात करें तो किस तरह की मौसम की गतिविधियां दर्ज की गई, कहां बरसात हुई और कहां गर्म हवाएं चली। पिछले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में बरसात हुई। तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी कई इलाकों में पानी बरसा। साथ ही केरल की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ एक जगहों पर बरसात हुई। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगहों पर बादल बरसे। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ बहुत सी जगहों पर काफी गर्म हवाएं चली और ऐसा ही हाल रहा तमिलनाडु और पुदुचेरी का भी। यहाँ भी कुछ हिस्सों में गर्म हवाएं चली। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहाँ कई इलाकों में गर्म हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ के भी कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान गर्म हवाएं चली। तो ऐसा ही हाल रहा गांगे पश्चिम बंगाल और सिक्किम का भी। यहाँ पर भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चली। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कैसा रहा मौसम का हाल। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले आपको जानकारी देंगे अधिकतम तापमान के हाल की। गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। तो साथ ही तमिलनाडु और पुदुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं तेलंगाना के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ की तो यहाँ भी कुछ हिस्सों में इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के बहुत से हिस्सों में पारा 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। मध्य प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में दिन का पारा सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं झारखंड की बात करें तो यहाँ अधिकतर जगहों पर, जबकि छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में पारा सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। वहीं इसके विपरीत उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री तक कम दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान विदर्भ के चंद्रपुर में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने पिछले 24 घंटों के दौरान देश के अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। मैदानी हिस्सों की बात करें तो विदर्भ के चंद्रपुर में सबसे ज्यादा पारा दर्ज किया गया 43.8 डिग्री सेल्सियस। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको न्यूनतम तापमान के हाल की। पिछले 24 घंटों के दौरान विदर्भ में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। तो तटीय कर्नाटक में भी कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। केरल और माहे के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक रहा। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें ओडिशा के कुछ इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर रहा। साथ ही गुजरात में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। इसके उलट उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। साथ ही उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। इस बीच देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान हरियाणा के करनाल में रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान
12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था देश के अलग अलग क्षेत्रों के न्यूनतम तापमान का हाल। सबसे कम पारा जो है मैदानी क्षेत्रों में हरियाणा के करनाल में दर्ज किया गया 12.2 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग हिस्सों में तापमान का हाल किस प्रकार रहा। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनिया की खेती की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की और इसमें भी हम आपको खास तौर पर बताएंगे कि वर्तमान मौसम में आप किस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं अपने खेतों में। जी हां, जो फसलें बुआई के लिए आप चुन सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार वो कौन सी हैं, और साथ ही साथ जो फसलें पककर तैयार हो गई हैं उनकी कटाई करते समय आपको किस तरह की सावधानियां बरतनी हैं। आइए इन तमाम जानकारियों के लिए नजर डालें इस रिपोर्ट पर। महाराष्ट्र में धान के खेत में पानी का उचित स्तर बनाए रखे, धान के खेत में निराई करते रहे। किसान मूंगफली और नारियल के खेत में सिंचाई कर ले, यहाँ गेहूं और मक्के की कटाई करे। इसी तरह चने और काबुली चने की कटाई करते रहे। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं सूरजमुखी और कुसुम की कटाई कर ले। किसान हल्दी की खुदाई करे। इस समय मूंग और तिल के खेत में सिंचाई करते रहे। इसके अलावा लाल मिर्च के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी बागों में सिंचाई के लिए उपयुक्त समय है। किसान संतरे की तैयार फसलों की तुड़ाई कर ले। महाराष्ट्र में प्याज में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में प्याज में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का प्रयोग करें। कर्नाटक में गेहूं और ज्वार की कटाई कर ले। साथ ही कुसुम की भी कटाई कर सकते हैं। किसान बैंगन की रुपाई करे। बैंगन के खेत में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में बैंगन में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। इस समय मूंगफली के खेत में सिंचाई करते रहे। यहाँ लाल मिर्च की तुड़ाई कर ले। वहाँ गन्ने के खेत से खरपतवार निकाले। इसी तरह धान के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। इसके अलावा आम के खेत में सिंचाई करे। वहीं अदरक और हल्दी की बुआई कर ले। यही काली मिर्च की तुड़ाई कर सकते हैं। अभी लोबिया और कपास की कटाई के लिए समय उचित है। इसके साथ ही काबुली चने की भी कटाई कर ले। तो जाना आपने इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आपके लिए किस तरह के कृषि कार्य करना सही रहेगा। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे धनिये की खेती के बारे में। ये जो समय चल रहा है धनिये की खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल है। आप इसकी उन्नत किस्म का चयन कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार और बेहतर तरीके से प्रबंधन करके अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। किस तरह से आपको देखभाल करनी है जानने के लिए आइए आपको दिखाएं ये खास रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे।
बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तोड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो जाना आपने कि ये जो समय है बिल्कुल अनुकूल चल रहा है धनिये की खेती करने के लिए। आप इसका चयन कर सकते हैं। आपके क्षेत्र के अनुसार कौन सी उन्नत किस्म है जिसका चुनाव करके आप अच्छी उपज हासिल कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको बताते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। वहीं शिमला मिर्च और लाल मिर्च की भी रोपाई कर सकते हैं किसान। पंजाब में बैंगन की रोपाई करना भी सही रहेगा, ये समय अनुकूल है। लोबिया और भिंडी की बुआई करते रहें किसान। वहीं पंजाब में खरबूजे और खीरे की भी बुआई कर सकते हैं। तो लौकी और कद्दू की बुआई के लिए समय उचित है, उन्नत किस्म का चयन करें। पंजाब में सरसों की तैयार फसलों की कटाई सावधानी पूर्वक कर लें। वहीं अमरूद और आम की रोपाई कर सकते हैं किसान। पंजाब में अमरूद और आम के खेत से घास फूस निकालने का उचित प्रबंध कर लें। तो साथ ही अमरूद और आम के खेत में इस समय सिंचाई भी कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द की बुआई कर लें। वहीं मूंग और उड़द के खेत में निराई और गुड़ाई का कार्य भी कर लें किसान। तो उत्तर प्रदेश में बैंगन की रोपाई कर सकते हैं, इसके लिए तैयारियां कर लें। वहीं टमाटर और बैंगन के खेत में सिंचाई का कार्य जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में आलू की खुदाई कर सकते हैं किसान। तो प्याज, लौकी और कद्दू के खेत में सिंचाई कर लें। वहीं उत्तर प्रदेश में पालक की बुआई कर सकते हैं।
तो काबुली चने और सरसों की कटाई सावधानी पूर्वक कर लें किसान। वहीं उत्तर प्रदेश में मक्के के खेत में निराई और गुड़ाई करें। साथ ही ज्वार और बाजरा की बुआई इस क्षेत्र में कर सकते हैं किसान। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आप इनको ध्यान में रखते हुए कृषि कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी खेती किसानी को उन्नत बनाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान क्या कुछ खास रह सकता है मौसम के हाल में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अंडमान सागर के मध्यवर्ती हिस्सों में एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। बता दें, जल्द ही ये जो कम दबाव का क्षेत्र है इसके विक्षोभ में बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगहों पर बहुत गर्म हवाएं चलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। वहीं रायलसीमा और तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कुछ जगह गर्म हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही गुजरात के भी कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की हम बात करें तो कहीं कहीं यहाँ तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। वहीं ओडिशा में भी अनुमान है इक्का-दुक्का स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो यहाँ भी अनुमान जताया जा रहा है कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही केरल के गिने चुने हिस्सों में बिजली चमकने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये था मौसम का हाल। इसके साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।